हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना नया सेशन। अभी तक हमने यूज़ ऑफ हैज़, यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड, ठीक है। इसमें अभी तक हमने हैज़ और हैव का प्रयोग सीखा। आज हम जानेंगे हैड का, यानी हैड के जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। इनका हिंदी में मतलब क्या होता है, पास, यानी हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उसमें या तो पास आएगा या फिर आएगा हमारा रखना या फिर रखता। यानी हिंदी के सेंटेंसेस में पास, रखना या रखता अगर आता है तब हमारा हैज़, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के सेंटेंस में अगर लास्ट में यानी अंत में है आता है, हूं और हों आदि शब्द आते हैं, तब हमारा हैज़ और हैव का प्रयोग होता है, जो कि मैं पहले ही पिछली अपनी वीडियो में करा चुका हूं, ठीक है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर हमारा हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी या थे आदि शब्द आते हैं और प्लस पास, रखना या रखता भी आता, तब हमारा हैड का यूज होता है, ठीक है। तब हमारा हैड का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यानी आज जो हमारा चलेगा वो चलेगा यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैड, ठीक है। इसके अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये हमारे यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसों को बनाकर हम इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस हमारा, मेरे पास एक बंदूक थी। मेरे पास एक बंदूक थी। अब यहाँ पर देखते हैं जो मेरे है, मेरे की इंग्लिश हमें क्या लिखनी है। देखो, मेरे की इंग्लिश हमें यहाँ पर आई लिखनी है या माई लिखनी है। इसको मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। यहां पर मेरे की इंग्लिश जो आएगी वो आएगी आई। कारण क्योंकि मेरे के जस्ट बाद कोई यहां पर नाउन नहीं है। अगर मेरे के जस्ट बाद यहां पर कोई नाउन होता तब उसकी इंग्लिश आती है हमारी माई, क्योंकि वो उस नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करता, ठीक है। अब यहां पर मेरे जो है वो अकेला आया हुआ, उसके साथ में कोई नाउन नहीं है, तब मेरे की इंग्लिश यहां पर क्या आएगी, आई। तो पहला सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं। मेरे पास एक बंदूक थी। लास्ट में देखो थी आया हुआ है। अगर सेंटेंस में यहां पर लास्ट में अगर है आ जाता, है, हूं आदि आ जाते, तब हमको हैज या हैव का प्रयोग करना पड़ता। अब हमारा क्या आया हुआ है वहां पर, था। तो यानी था, थी, थे आता, तब हमें किसका यूज करना, हैड का, ठीक है। तो मेरे आई। पीछे पहुंचे, उल्टा चलना शुरू करें। था के लिए क्या आ जाएगा, हैड। आई हैड क्या थी, एक बंदूक, अ गन। सेंटेंस बन गया, आई हैड अ गन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। उसके बहुत से मित्र थे। उसके बहुत से मित्र थे। अब सेम फिर ऐसा ही सेंटेंस आया, यानी उसके की अब हम यहां पर जो है ही लगानी है या हिज लगानी है। तो यहां पर उसके की इंग्लिश जो आएगी वो ही आएगी, क्योंकि उसके साथ में यानी उसके जस्ट बाद कोई हमारा नाउन नहीं आया है।
अगर नाउन आ जाता तब हमारी उसके की हिज आती, लेकिन अब क्या आई है हमारी, ये यानी ये अकेला, यहां पर क्या है, अकेला आया हुआ है, ठीक है। तब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, ही। लास्ट में था आने पर क्या आ जाएगा, हैड, ही हैड बहुत से मित्र, मैनी फ्रेंड्स, ही हैड मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम्हारे कमरे में 4 खिड़कियां थी। देखिए कुछ सेंटेंसेस हमारे हैज ए हैड का जो प्रयोग हम करते हैं तो उसमें कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे आते हैं कि जो यूज ऑफ देयर से भी, यानी देयर से भी बन सकते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ जाते हैं कि जो हम हैज ए हैड से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम उसमें खुद समझना पड़ेगा कि उन सेंटेंसेस को हम हैज ए हैड से बनाएं या देयर से बनाएं, यानी वो दोनों ही तरीके से बन जाते हैं, देयर से भी बना सकते हैं और हैज ए हैड से भी। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे कमरे में क्या है, तुम्हारे कमरे में 4 खिड़कियां, तुम्हारे कमरे में, ठीक है, 4 खिड़कियां। तो ये सेंटेंस हमारा देयर से भी बन सकता, कैसे बनेगा देखिए, तुम्हारे कमरे में क्या 4 खिड़की, सब्जेक्ट और वर्ब पास पास ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हम इसको, देयर वर, देयर वर, फॉर, पीछे 5 उल्टे चलना शुरू कर दो, देर से हमने स्टार्ट किया, यानी देर को हमने क्या माना यहां पर, सब्जेक्ट, देर को क्या माना, सब्जेक्ट, और 4 खिड़कियां कमरे में, यानी प्लूरल में जा रहा, इसके लिए क्या आएगा, वर, वाज नहीं आएगा, वर। अब यहां पर हैज या हैड का यूज नहीं करना, किसका, वर का, देयर वर, वाज नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा है, फॉर विंडोज, देयर वर फॉर विंडोज, कहां, तुम्हारे कमरे में, इन योर रूम। एक तरीका तो ये हो गया सेंटेंस को बनाने का, जो कि हमने देर से बनाया क्योंकि कमरे में खिड़कियां हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब पास पास आ गया। दूसरा, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी ले सकते हैं कि तुम अपने कमरे में 4 खिड़कियां रखते हो। इसको हम अपने, यानी खुद समझना पड़ेगा, हम इसको अपने भाव में ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं दूसरे अर्थ में कि तुम अपने कमरे में 4 खिड़कियां रखते हो। ये सेंटेंस हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू, ठीक है, हैज ए हैड से भी बन सकता है, ये कैसे, था के लिए हैड, यू हैड। अब यहां पर तुम्हारे की लिस्ट क्या आ जाएगी, यू, यू हैड क्या, फॉर, क्या रखते हो आप, फॉर विंडोज, इन योर रूम। यानी कि कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे आ जाते हैं जो देर से भी ट्रांसलेट किए जा सकते हैं और हैज ए हैड से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, यानी जो देर से भी बन सकते हैं और हैज ए हैड के रूप जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें भी बन सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप से बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, उसके पास कोई कार नहीं थी, उसके, अब यहां पर देखो ये हैज ए हैड से बनेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पहले ही दे दिया इन्होंने। उसके पास कोई कार नहीं थी, उसके की इंग्लिश क्या आएगी, ही या हिज में से कौन सी आएगी, ही पास नहीं थी आया हुआ हैड, ही हैड, यहां नहीं के लिए नॉट। अब कोई कार के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोई कार के लिए ही हैड नॉट कोई कार, एनी कार, ही हैड नॉट एनी कार। अब इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, जब हमारा नॉट एनी, नॉट एनी, नॉट अ और नॉट एन,
अगर ये हमारे आते हैं किसी भी सेंटेंस में, तब हम उसके स्थान पर नो का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एनी आई, नॉट ए आई या नॉट एन आई, उसके स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं? नो का। तो यहां इस सेंटेंस को हम कैसे ले सकते हैं? ही हैड नो कार, यानी ये सेंटेंस हमारा दो प्रकार से बन सकता। ही हैड नो कार। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंसेस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे ये कुछ 3 सेंटेंसेस हैं, इनको बनाने की हम प्रैक्टिस करते हैं। देखें, क्या सिपाही के पास एक डंडा था? दूसरा सेंटेंस है हमारा, उसके पास कोई रुमाल नहीं था। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या उसके हाथ में छड़ी नहीं थी? इंट्रो ये यानी ये वाला और ये वाला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या शुरू में आया हुआ है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखिए नहीं आया हुआ है। चलिए इन सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। क्या सिपाही के पास एक डंडा था? देखिए क्या शुरू में आ गया, क्वेश्चन वर्ड हमारा भी शुरू में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के हैं। पहला, अगर हमारा क्या शब्द शुरू में आ जाता है। दूसरा, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद आता है। तो अगर हमारा क्या शुरू में आता है, तब हम अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में रख देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है यानी सब्जेक्ट के बाद, तब हमें पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है, फिर हमें लिखना होता है जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो लिखनी पड़ती है, फिर अदर वर्ड। यहाँ पर देखते हैं हम, क्या शुरू में आ गया, क्या सिपाही के पास डंडा था। तो यानी था के लिए क्या यूज करना हमें? हैड। पास आया हुआ है, था आया हुआ है, हैड। हैड किसके पास? सिपाही के पास। हैड द पुलिसमैन ठीक है, हैड द पुलिसमैन क्या रखता था? एक डंडा। डंडे को इंग्लिश में हम कहते हैं बैटन, BATON, बैटन। ठीक है, हैड द पुलिसमैन बैटन, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बन गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसके पास कोई रुमाल नहीं था? उसके पास कोई रुमाल नहीं था। उसके की इंग्लिश यहां पर देखते हैं क्या आनी चाहिए। देखिए, उसके के बाद कोई भी हमारा नाउन नहीं है, तो उसके की इंग्लिश क्या आएगी? ही। यहां पर उसके की इंग्लिश हम देखिए ही भी रख सकते हैं और शी भी रख सकते हैं। यहां पर क्लियर नहीं है, यानी ये जो उसके है वो हम किसके लिए कह रहे हैं? मेल के लिए कह रहे हैं या फीमेल के लिए? अगर कोई फीमेल है तो शी रख सकते हैं, मेल है तो ही रख सकते हैं। ठीक है, ही या शी क्या आ जाएगा? हैड, यानी पीछे चलना, उल्टे चलना शुरू कर दो। था के लिए हैड, यहां पर क्या आ गया? नॉट। ठीक है, कोई रुमाल, एनी, हैंडकरचिफ। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस आ गया। अब यहां पर देखते हैं, ये सेंटेंस इस टाइप से बनाया है, यानी नॉट एनी आया हुआ। यहां पर हम दूसरा टाइप कैसे लिख सकते हैं? दूसरा टाइप आ सकता है हमारा ही या शी, हैड, नो। ठीक है, बाकी ऐसा कैसे ही आ जाएगा? ही हैड नो, यानी नॉट एनी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? नॉट एनी के स्थान पर नो। ठीक है, हैड नो हैंडकरचिफ। ठीक है, ही या शी हैड नो हैंडकरचिफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। उसके हाथ में, क्या उसके हाथ में छड़ी नहीं थी? सेंटेंस को हम, कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जिनको हम यानी
यूज ऑफ हैज़ हैव हैड से भी बना सकते हैं या फिर हम उसको देयर से भी बना सकते हैं। यहाँ ये सेंटेंस हमारा दोनों ही टाइप से बन सकता है। क्या उसके हाथ में छड़ी नहीं थी, उसके की क्या आ जाएगी यहाँ पर ही, यानी लास्ट में था आया हुआ, शुरू में क्या है, क्या लगा सकते हैं हम, हैड। हैड, ठीक है, उसके की ही, हैड ही, नहीं के लिए नॉट, हैड ही नॉट स्टिक, किसके हाथ में, यानी इसके हाथ में, इसके अपने हाथ में, यानी ये अपने हाथ में नहीं रखता था छड़ी। हैड ही नॉट स्टिक इन हिज हैंड। यहां पर देखिए हमने हिज का यूज करा क्योंकि इसके अपने हाथ में है, ये अपने हाथ में रखता, उसके हाथ में यानी इसके, ये सब्जेक्ट है, अपने हाथ में रखता, इसलिए हमने हिज का यूज करा, इन हिज हैंड। हैड ही नॉट स्टिक इन हिज हैंड। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं इस सेंटेंस को, देर से भी बना सकते हैं। देर से कैसे आएगा, तब हमारा देर के हिसाब से इसमें यानी हैज हैव हैड का यूज नहीं होगा, तब था के लिए क्या आ जाएगा, वाज। ठीक है, तब था के लिए क्या आएगा, वाज, क्योंकि अब हम हैज हैड से नहीं बनाना, देर से बनाना, तो देर में हैड का यूज ना करके वाज का यूज होगा, वाज देयर। तब हम सब्जेक्ट के स्थान पर ही को ना मान के किसको मानेंगे, देर को, वॉज देयर नॉट स्टिक, उसके हाथ में, इन हिज हैंड। इस तरीके से यानी ये सेंटेंस हमारा दोनों टाइप से बनाया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही। आज हमने यूज ऑफ हैड का प्रयोग सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।